उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी संघ के द्विवार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष देवेंद्र शेखर गौतम और कपिल देव तिवारी द्वारा वित्त मंत्री को मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में सबसे ज्यादा फोकस कर प्रबंधन पर रहा। इसके अलावा समयबद्ध नियमानुसार स्थानांतरण ज्यादा संख्या में मीटिंग और स्टेटमेंट के संबंध में मांग रखी गई। अधिवेशन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है, जो कि 60% से अधिक राजस्व सरकार को देता है। संघ की पत्रिका संवेद का विमोचन वित्त मंत्री द्वारा किया गया। इसके बाद दोपहर में वाणिज्य कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष रणधीर सिंह का सम्मान किया गया। द्वितीय सत्र का शुभारंभ राज्य कर आयुक्त डॉक्टर नितिन बंसल द्वारा किया गया। मंच का संचालन शेफाली दीक्षित, जीशान अफजल और कमल पांडे ने किया। अंत में वर्तमान महासचिव प्रदीप पटेल ने सभी आगंतुकों और सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कल अधिवेशन के दूसरे दिन नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। देवेंद्र शेखर गौतम हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ लखनऊ में जीएसटी में, और मैं अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिकारी सेवा संघ। जी सर, ये आपका 2 दिवसीय अधिवेशन जो हो रहा है उसके बारे में बताइए कुछ। ये 2 दिवसीय अधिवेशन हमारा उत्तर प्रदेश वाणिज्यकर अधिकारी सेवा संघ और वाणिज्यकर अधिकारी संघ का 2 दिवसीय अधिवेशन है। शासन के मान्यता प्राप्त संघ हैं हम लोग, और संघ के प्रतिनिधित्व के तौर पे संघ के सदस्य चूँकि अपनी सेवा संबंधी और अन्य मांगों को इतने सारे सदस्य एक साथ सरकार तक नहीं पहुंचा सकते, तो उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि कुछ संघों को मान्यता दी है, और हम सेवा संबंधी मांगे जो अपनी ज़रूरतें हैं वो सरकार के समक्ष रखते हैं और उनका फिर समाधान कराने का प्रयास करते हैं। आज वित्त मंत्री जी भी आए थे, तो उनसे या सरकार से आपकी क्या मांग है? देखिए, वित्त मंत्री जी ने हम लोगों को 2-3 निर्देश दिए। उन्होंने ये कहा कि सरकार की छवि हम लोगों से बनती है क्योंकि हम 60% राजस्व देते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने ये कहा कि किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, व्यापारी का अच्छे से काम करके और सरकार के हित में राजस्व हमें इकट्ठा करना है, और इसके बदले जो सरकार हमें बहुत कुछ देती रहती है। अभी हमारा मुख्य मांग केवल कैडर मैनेजमेंट है, जिसे वित्त मंत्री जी ने कहा भी है कि हाँ जरूरी है, और वो बात करेंगे, अपने स्तर से वो प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुख्य मांग कैडर मैनेजमेंट है, इसके अलावा कुछ एक्सेसिव मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, तो उसको लेकर के कुछ दिक्कत है। ये 2 दिवसीय जो अधिवेशन आपका है, इसमें चुनाव भी आपका हो रहा है, तो चुनाव के बारे में बताइए कि किस आज देखिए 4 सत्र होते हैं। आज पहले दिन के दोनों सत्र और कल का पहला सत्र, ये हम अधिकारी आपस में विमर्श करते हैं, विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हैं। कर कैसे बढ़ाया जाए, राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी विचार होते हैं। उसमें आ रही कठिनाइयों पर भी चर्चा होता है, और उसके बाद अगले दिन जो है कल मैंने दूसरे दिन सेकेंड हाफ में नई कार्यकारिणी का गठन होता है। ज़रूरत पड़ने पर चुनाव होता है। चुनाव कोई जरूरी नहीं है, चुनाव तब होता है जब एक से अधिक उम्मीदवार हों। तमाम पदों पे लोग निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। मुझे अभी उसका ये आइडिया नहीं कि अभी कितने पदों पे है चुनाव लड़, लेकिन जिन पदों पे जरूरत होती है वो चुनाव होता है। ये पूरे प्रदेश से किस किस जिले से यहाँ पे आप आए? सभी हमारे 75 जिलों में 93 जगह हमारे मंडल कार्यालय हैं। कई जिलों में एक से अधिक मंडल कार्यालय हैं, तो 93 मंडल कार्यालयों से जो हमारे दोनों संघों के सदस्य हैं वो आए हैं। उनको विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत होता है शासनादेश के अनुसार, और राजस्व के हिसाब से ऐसा नहीं है कि सारे प्रदेश के हर अधिकारी चले आते हैं। राजस्व वही वसूली जरूरी है, सरकार का महत्वपूर्ण काम है, तो वो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट होता है। लेकिन हमारे सदस्य आएंगे, कुछ अन्य सदस्य वहीं रुकते हैं। आपने सरकार से जो मांग की है तो आप संतुष्ट हैं? नहीं, सरकार से हमने मांग की, देखिए हम अधिकारी संघ नहीं, आज एक आपका मांग पत्र भी जो है शायद 4 पॉइंट का कोई मांग पत्र भी आपने निकाला है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं। नहीं, मेरा देखिए 2 संघ है, दोनों के अलग मांग पत्र है। जी, मेरा मांग पत्र 9 पॉइंट का है जी, ठीक है। और मांग पत्र के मैंने बताया कि छोटे छोटे कई सर्विस संबंधी बिंदु होते हैं जो बातचीत से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हमारा मुख्य मुद्दा, मैं बार बार कह रहा हूँ, कैडर प्रबंधन। 2017 से अब तक कैडर प्रबंधन लागू नहीं हो पाया है। हमारी मांग सरकार से मुख्य तौर पे है कि कैडर प्रबंधन लागू किया जाए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले थे पीछे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर सहमति दिखाई थी। अब अंदर के लेवल पे क्या आदेश होता है वो तो हम फॉलोअप नहीं करते हैं, लेकिन हमें विश्वास है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा आज कहा है कि कैडर प्रबंधन लागू हो जाएगा अति शीघ्र। जैसे कि चुनाव के लिए आपने बताया कि कल पता लगेगा कैसे क्या है, तो आप अध्यक्ष के लिए तो चुनाव लड़ ही रहे हैं।
हाँ, लोगों ने कहा है कि मैं दोबारा लड़ जाऊँ, मैं भी अध्यक्ष हूँ। जी। तो चूंकि देखिए ये चुनाव कोई ऐसा पॉलिटिकल एजेंडे का चुनाव नहीं जी, होता है, जी। सदस्यों के हितों की बात करनी है, तो सभी सदस्य चाहते हैं कि उनको लगता है कि मैंने उनका बेहतर प्रतिनिधित्व किया है। जी। तो मुझसे कहा गया कि अब दोबारा चुनाव लड़िए, तो मैं दोबारा प्रतिनिधित्व के लिए आ गया। उनसे चुनाव लड़ना कहना ठीक नहीं है, संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं आया हूँ, और हम आपस में कल को जो भी लड़े, जो भी जीते, जिसे भी संघ चुने प्रतिनिधित्व करने के लिए, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए मैं इसको एक तरह से फॉर्मेलिटी अगर मान लेता हूँ, चलिए मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूँ, और अगर आप अपने कैडर बेस के लिए कोई अगर संदेश आखिर में देना चाहें तो आप। मैं कैडर के लिए सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है, जो हमारे आज माननीय मंत्री जी ने दिया कि हम 60% राजस्व सरकार का वसूलते हैं, तो हमें उच्च गुणवत्ता, उच्च सत्यनिष्ठा के साथ और बिना किसी का उत्पीड़न किए हुए, बिना किसी को दबाए हुए, जैसा कि हम करते हैं, बीच में कभी कोई छोटी मोटी घटनाएं होती हैं उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं। क्योंकि राजस्व एक ऐसा विभाग है जहां हम सरकार से राजस्व लेते हैं, हम किसी को फेवर नहीं कर सकते। तो लोगों को थोड़ा लगता है, क्योंकि हम तो टैक्स वसूल रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमसे टैक्स क्यों ले रहे हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या ये बहुत एक ऐसा पार्ट है कि हम जहाँ लोगों को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनसे टैक्स ले रहे हैं। लेकिन हमारे साथी हमेशा बिल्कुल विनम्रतापूर्वक और सरकार की नीतियों के अनुरूप पारदर्शिता के साथ टैक्स वसूल रहे हैं। हम सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्यों को, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो होता है सब जगह रिस्ट्रक्चर हो चुका है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र स्टेट है जो बचा हुआ है, तो कैडर रिस्ट्रक्चर कुछ अनुरूप जो पद हैं, जो कार्य है उसमें शुरू करने की मांग की गई है, और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र कैडर रिस्ट्रक्चर करा दिया जाए। दूसरी मांग